वेल बिग बॉस तो ख़त्म हो गया है, लेकिन बिग बॉस के रिलेटेड जो ड्रामा है, कंट्रोवर्सीज है और जो बिटर स्वीट मेमोरीज है एंड सैड मेमोरीज एंड बैड मेमोरीज जो घर के कंटेस्टेंट्स की रही है, अभी भी कुछ मेमोरीज ऐसे ही चलती आ रही है। और कोई लोग जो है अभी तक उन्हीं मुद्दों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार फिर एक बार शमिता शेट्टी ने जो है अपना निशाना साध दिया है तेजस्वी प्रकाश के ऊपर। इस बार क्या कह रही है शमिता बताती हूँ आपको इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो के अपडेट्स जो है वो मिस आउट ना करें। वेल ये बात तो ओपन है कि भाई ये दोनों एक दूसरे को कभी गेम के अंदर पसंद ही नहीं करते थे। दे हैड लॉट मेनी प्रॉब्लम्स, लॉट मेनी इश्यूज एंड शमिता शेट्टी घर के बाहर आते ही शी हैज सेड ओपनली कि देखिए उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी भर भर के है। और जब भी टास्क की बारी आती थी या कुछ करने की बारी आती थी गेम में, तभी उसका जो रियल पर्सनैलिटी है, जो उसका रियल नेचर है वो बाहर आता था। और वही उसकी रियल पर्सनैलिटी है। जो औरत कहती है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती हूँ, आई बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, लेडीज़ को लेडीज़ नहीं सपोर्ट करना चाहिए, वुमेन शुड स्टैंड अप फॉर अनदर वुमेन, ये सारी चीज़ें जो है उसकी एकदम बकवास है, बेबुनियाद है, बोगस है। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो एक औरत दूसरी औरत को इस तरह से नहीं बोलती। जिस तरह से मुझे एज शेम किया गया, ये आंटी चढ़ गई है उसके ऊपर, इट मीन्स वेरी डिफरेंट। तो आई डिड नॉट लाइक इट। मैं प्रतीक को मसाज दे रही थी, तभी उसने सारी चीज़ें बोली। जब मैं करण को दे रही थी उसने मुझे खींचा, मैं गिर सकती थी, प्रतीक ने मुझे बचाया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं कभी भूल नहीं सकती। भले मैंने उसको माफ़ कर दिया हो, क्योंकि मैं अपने दिल में किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखना चाहती एंड शी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो नो इट डजेंट मैटर, मैंने उसको माफ़ कब का कर दिया है। लेकिन ये जो पेन है मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। जब तक मुझे मेमोरी लॉस ना होता तब तक ये मेमोरी मैं भूल नहीं सकती। स्पेशली जब मेरी माँ आई थी फिनाले के टाइम पे और उन्होंने मेरी वीडियो में कहा था कि मेरी एज शेमिंग को लेकर उनको काफ़ी बुरा लगा था, काफ़ी हर्ट हुई थी, रोई थी। वो देखने के बाद आई लिटरली लॉस्ट इट एंड आई कुडंट टेक इट एनी मोर। और तेजस्वी ने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन फिर एक बार जस्टिफिकेशन देने आई। तो ऐसी कौन सी माफ़ी होती है जहाँ पे तुम आ जाते हो जस्टिफिकेशन देने के लिए। तेजस्वी की आदत रही है, वो एक तो कभी अपोलोजाइज करती नहीं थी, लेकिन जब भी करती थी उसके बाद ना वो हर बार एक्सप्लेनेशन, हर बार जस्टिफिकेशन देती थी। तो मुझे ऐसे नेगेटिव लोग बिल्कुल भी मेरे लाइफ में नहीं चाहिए। तो देयर इज़ नो स्कोप मैं अपने लाइफ में कभी भी तेजस्वी प्रकाश के साथ दोस्ती रखूंगी, क्योंकि आई वुड वॉन्ट टू सराउंड माई सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, जो लोग मेरी बात अच्छे से समझे, जिनको मैं अच्छे से समझूँ, हम लोग की वाइब मैच करें। और उसी के साथ साथ जो सॉलिड हो, ग्राउंडेड पीपल हो, जो सच्चाई सुन सकते हैं, सच्चाई बोल भी सकते हैं। और मेरी एनर्जी तेजस्वी के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती। तो देर इज़ नो स्कोप ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद तेजस्वी। तो इसके ऊपर जो तेजा के ट्रूप्स है, शमिता की ट्राइब है, आपको क्या है कहना? क्या जर्नी जो है बिग बॉस की ख़त्म हो गई, लेकिन इन दोनों के आपस की राइवलरी जो है अभी भी हमें ताज़ी दिखाई दे रही है। तो व्हाट यू हैव टू से ऑन इट? क्या आपको लगता है कि इन दोनों की जो एनर्जीज मैच नहीं कर रही है, दोनों झगड़ते रहे हैं घर के अंदर, क्या ये घर के बाहर भी इतना ही लड़ना झगड़ना इंपॉर्टेंट है, या फिर उन्होंने इस सारी चीज़ों पर मिट्टी पाके आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? और तेजस्वी प्रकाश क्या इसके ऊपर कभी कोई रिएक्शन देंगी, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आई सी यू गाइस इन अ बिट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।